जय हिंद प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, आपके लिए हम क्लास 11th का विषय कौन सा, तो विषय रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का पेपर लेके आ चुके हैं। कई बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 11th का रसायन का पेपर लेके आइए। तो प्यारे छात्रों, फाइनली जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। हम पेपर लेके आ चुके हैं जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में A to Z ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं, तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो प्यारे छात्रों, इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा तो 20 रहेगा यानी 20 रहेगा। और टाइम जो आपका रहेगा यानी समय आपका रहेगा 3 घंटे का रहेगा। और मैक्सिमम आपका जो मार्क्स है यानी पूर्णांक जो आपका रहेगा तो 70 अंक का रहेगा। तो प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर है ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे छात्रों, सबसे पहले आपका दिया रहता है, सबसे ऊपर आपका दिया रहता है निर्देश। तो आपको फटाफट अपना निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य यह रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या क्या कहता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो फटाफट जो आपके 6 अंक के क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक आपके लिए निर्धारित है। तो चलिए फटाफट हम आपको सही विकल्प बता देते हैं। तो पहले प्रश्न में क्या पूछा है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। आपसे पूछा है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी मोललता। आ में पूछा है मोलरता, और बा में पूछा है मोललता, और सा में पूछा है नम्रलता, और दा में पूछा है फार्मलता। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा यानी मोललता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में आपसे क्या पूछा है कि 1 फैराडे विद्युत का मान, आपका जो पूछा है कि 1 फैराडे विद्युत का मान कितना होता है, आपसे ये पूछा है। तो आ में है 3.7 इंटू 10 की पावर 6 कूलाम, और बा में है 6.23 इंटू 10 की पावर 23 कूलाम, और सा में है 10 की पावर 6 कूलाम, और दा में है 96500 कूलाम। तो प्यारे छात्रों, इसका जो 1 फैराडे विद्युत का मान होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 96500 कूलाम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है। निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है। आ में है अभिक्रिया का ताप, ब में है अभिक्रिया का सांद्रण, सा में है उत्पादों का सांद्रण, और द में है अभिकारकों के सांद्रण। तो प्यारे छात्रों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द होगा, यानी अभिकारकों के सांद्रण। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे में आपसे क्या पूछा है कि प्रथम संकरण श्रेणी में किस तत्व का ई का मान धनात्मक होता है। आपसे इसमें ये पूछा है। तो आ में है Zn यानी जिंक, ब में है कॉपर यानी Cu, और सा में है Cr, और द में है Mn। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा, यानी Cu आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है कि आयन का रंग पीला होता है, इसका संख्या है। तो आपसे पूछा है, आ में है 24, और बा में है 30, और सा में है 33, और दा में है आपका पूछा है 36। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जब कैल्शियम एसीटेट का गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। जब कैल्शियम एसीटेट का गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है, आपसे इसमें ये पूछा है। आ में है मिथेनॉल, और बा में है एसिड एल्डिहाइड, और सा में है एसीटोन, और दा में है एथिल एसीटेट। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपसे पूछा है कि रिक्त स्थान की आपको क्या करना है, पूर्ति करना है। ये भी 6 अंक का क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक आपके लिए निर्धारित है। 6 क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए फटाफट रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि विलयन जिसके परासरण दाब समान होते हैं विलयन कहलाते हैं। आपसे जो पूछा है कि विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं विलयन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समपरासरी विलयन।
क्या कहलाते हैं? समपराशरी विलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में आपसे क्या पूछा है कि तीव्र अभिक्रिया सेकेंड में से कम समय में पूर्ण हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड से कम समय में पूर्ण हो जाती है। इसके बाद अगला आपसे पूछा है कि अभिक्रिया अधिकांश संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। इसके बाद अगला आपसे पूछा है कि लूकान अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा का मिश्रण होता है, तो प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl। किसका मिश्रण होता है? HCl आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा है कि एमीन में CX बंध का अमोनिया द्वारा विलयन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिनोलिसिस, एमिनोलिसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा है सही जोड़ी बनाइए, आपसे पूछा है सही जोड़ी बनाइए, यानी आपको सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। तो चलिए फटाफट हम आपको सही जोड़ी बता देते हैं। ए में है कुचालक, आ में क्या है आपका प्यारे छात्रों? आ में नंबर ऑप्शन ए में है कुचालक, तो हो जाएगा आपका हो जाएगा विद्युत तीव्रता, यानी विद्युत प्रभावित नहीं करता है। और दूसरे का हो जाएगा हमारा प्यारे छात्रों, दूसरे का हो जाएगा यानी प्लूटिनम धातु। और तीसरे में विशिष्ट चालकता हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और चौथे का हमारा हो जाएगा यानी लिगेंड हो जाएगा यानी ऑप्शन सी। पांचवा प्राथमिक एमीन हो जाएगा हमारा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा है? सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। चलिए फटाफट सत्य असत्य आपको बता देते हैं। ऑप्शन ए में आपसे यानी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि एफ ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? असत्य हो जाएगा। और दूसरे में एथिलीन डाईएमीन द्विक लवण है, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरे में पूछा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में विलेय अविलेय है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा का हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चौथे में पूछा है कि मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। पांचवें में है मेथिल आइसोसाइनाइड गैस है यानी बीथेल गैस है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। और छठवें में आपसे क्या पूछा है कि ग्लूकोज एक प्रोटीन है, ये प्यारे छात्रों आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे क्या पूछा है कि एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। चलिए फटाफट एक शब्द और एक वाक्य में आपको उत्तर बता देते हैं। जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संघटन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं। आपसे क्या पूछा है कि जो विलयन होता है तो स्थिर ताप पर बिना संघटन बदले उबलते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोटोनिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरे में क्या पूछा है कि दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल। तीसरे में आपसे क्या पूछा है कि लेंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है? तो इसका हो जाएगा +3। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी +3। इसके बाद चौथे में आपसे क्या पूछा है कि उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आइडोफार्म परीक्षण देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों C2H5OH। इसके बाद पांचवें में आपसे क्या पूछा कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी काइब्रिनोजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है कि समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? इसका अथवा में पूछा है कि असामान्य अणुभार किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 7 में देख लीजिए क्या पूछा है कि विशिष्ट चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए, इसका अथवा संचरण किसे कहते हैं? तो प्यारे छात्रों फटाफट आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको इनका उत्तर दिखा देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का ये रहा उत्तर, यानी वे 2 विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर परासरण नहीं होता है समपराशरी विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों का परासरण दाब समान होता है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का ये अथवे का रहा उत्तर प्यारे छात्रों, यदि विलयन में विलेय कणों की वियोजन या संगुणन होता है तो विलयन में विलेय कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। इस कारण अणुसंख्यक गुणधर्म का मान भी परिवर्तित हो जाता है तथा विलेय का अणुभार भी परिवर्तित हो जाता है, अर्थात विलेय का अणुभार वास्तविक अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। इसे ही असामान्य अणुभार कहते हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, यानी किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक आपका होता है ओम मीटर। इसके बाद यस या साइमान प्रति मीटर होता है। किसी पदार्थ का एकांक लंबाई और क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का जो अथवे का उत्तर है, यानी जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अतः इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 8 में आपसे क्या पूछा है कि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं? इसका अथवा है सक्रियण ऊर्जा एवं देहली ऊर्जा में अंतर आप बताइए। प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे क्या पूछा है कि द्विकीय लवण एवं संकुल लवण में कोई दो अंतर लिखिए। तो चलिए फटाफट आपको दिखा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का ये रहा उत्तर, यानी अर्ध आयुकाल वह समय जिसमें क्रियाकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अतः वह समय जिसमें कोई क्रिया अर्धपूर्ण होती है उसे उस क्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक समय का इसका मात्रक जो होता है समय का मात्रक होता है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का ये रहा अथवे का उत्तर, संकीर्ण ऊर्जा और देहली ऊर्जा में जो आपका अंतर है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे क्या पूछा है कि द्विक लवण एवं संकुल लवण में कोई दो अंतर लिखिए। इसका अथवा में क्या पूछा है कि प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 आप देख लीजिए फटाफट, IUPAC आपको इनमें नाम लिखना है। तो आपका ये रहा प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर। द्विक लवण जो होता है यह ठोस अवस्था में स्थायी होता है और संकुल लवण ठोस तथा जलीय विलयन दोनों में स्थायी होता है। द्विक लवण जल में आयनित हो जाते हैं और संकुल लवण जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 9 का अथवे का उत्तर ये रहा, प्रोटीन को गर्म करने पर सांद्र या अम्ल या सांद्र क्षार का विलयन मिलाने पर इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है और यह अभिलेय होकर स्कंदित हो जाती है। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है किंतु द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्योसियोर कर व मरास्मर रोग हो जाते हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 10 आप फटाफट देख लिए। इसका IUPAC नाम आपको लिखना है। तो आपका ये रहा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और दूसरे में आपका हो गया, यानी नाम है पोटेशियम टेट्राक्लोरीडुपेलेटेड है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 11 में आपसे क्या पूछा है कि फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग आपको बताना है। और अथवा में है क्या होता है जब एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया कराने पर और बेंजील्डिहाइड का NaOH के साथ गर्म करने पर। तो चलिए फटाफट आपको इसका उत्तर आपको दिखा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का ये रहा उत्तर, यानी फार्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फार्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। इसका प्रयोग मृत जीवों के परीक्षण में होता है। किसमें होता है प्यारे छात्रों? मृत जीवों के परीक्षण में होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का अथवे का ये रहा क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 12 आप देख लीजिए, यानी ज्यूटर आयन को उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसका अथवा में आपसे क्या पूछा है कि एमीन क्षारीय होते हैं, क्यों, कारण आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 आप फटाफट देख लीजिए, एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है, क्यों, कारण आपको लिखना है। तो प्यारे छात्रों ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का अथवे का उत्तर, एमीन क्षारीय होते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसी वजह से प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 13 का ये रहा उत्तर, यानी एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है क्योंकि इसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 13 का ये रहा अथवे का उत्तर, DNA और RNA में अंतर। तो DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और RNA का फुल फॉर्म राइबो यानी न्यूक्लिक एसिड है। दूसरा है, यह सामान्यतः जेनेटिक पदार्थ होता है DNA, और RNA यह कुछ वायरसों में जेनेटिक पदार्थ होता है। और DNA इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है और RNA इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में आपसे क्या पूछा है कि यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया है तो यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना है। इसके बाद इसका अथवा है आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे क्या पूछा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 14 का ये रहा उत्तर आपका, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का अथवे का उत्तर यानी आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 15 का ये रहा उत्तर यानी ऐसी अभिक्रिया जिनकी दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में आपका देख लीजिए, इस धातुओं के संपर्क में आने पर अमोनिया का विघटन हो जाता है जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 आप देख लीजिए, Cu रंगीन होता है जबकि Cu+ रंगीन होता है, क्यों आपको कारण बताना है। लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट में आपको अंतर बताना है। तो फटाफट प्रश्न क्रमांक 16 का ये रहा उत्तर। तो फटाफट प्यारे छात्रों मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप प्रश्न क्रमांक 15 का अथवे का उत्तर है ये। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 का ये रहा उत्तर, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 का अथवे का ये रहा उत्तर यानी एल्थेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर, तो फटाफट ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 17 में आपसे क्या पूछा है कि फिनाल से आप निम्न निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन और आर्थो एवं पैरा क्रिसाल। तो फटाफट इसका अथवा में क्या पूछा कि वायु की उपस्थिति में फिनाल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, अभिक्रिया सहित समझाइए, आपको समझाना है। प्रश्न क्रमांक 18 में आपसे क्या पूछा कि क्या होता है जब, तो फटाफट आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक आपका जो 17 का अथवे का ये रहा उत्तर, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा उत्तर प्रश्न क्रमांक 17 का अथवे का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 आप देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 के अथवे में आपसे क्या पूछा है कि निम्न को समझाइए, सेंटमेयर अभिक्रिया और बूटच फिटिंग अभिक्रिया, कार्बोनिल अभिक्रिया और हेलोफार्म अभिक्रिया और हुंड डीकर अभिक्रिया और रीमन टीमैन अभिक्रिया। तो प्यारे छात्रों, आपको इनका केवल क्या करना है, समीकरण आपको देना है। क्या करना है प्यारे छात्रों, समीकरण देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में आपसे क्या पूछा कि विशिष्ट विद्युत चालकता, तुल्यकी चालकता एवं आणविक चालकता सूत्र एवं इकाई का कथन है ना, इन पर तनुता का प्रभाव आपको स्पष्ट करना है। इसका अथवा है संचरण किससे कहते हैं, संचरण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संचरण बचाने के उपाय आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे क्या पूछा है कि एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, वर्णन करना है। इसके बाद इसका अथवा में आपसे क्या पूछा कि निम्न को समझाइए, लुकास अभिकर्मक और रीमन टीमन अभिक्रिया और टैलेन अभिकर्मक और यूरोट्रोपिन। तो प्यारे छात्रों, इन क्वेश्चनों का आंसर आप स्वयं से कीजिएगा, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन जो 2-3 क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड नहीं कराया हूं तो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्यारे छात्रों, वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।